हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको 15 मुख्य ऐसे कारण बताएंगे दोस्तों, जिस कारण से नए पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए जो फार्मर होते हैं जिन्होंने अभी बिजनेस में एंट्री की है वो जल्द से जल्द बंद हो जाते हैं। उसके पूरे मुख्य कारण मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई नया फार्मर फॉर्म डालने की सोच रहा है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके पूरे काम में आने वाली दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर पोल्ट्री बिजनेस से बाहर जाने वाले यानी पोल्ट्री फार्म को बंद करने वाले नए फार्मर ही ज़्यादा देखे गए हैं। पुराने फार्मर इतने आसानी से बिजनेस बंद नहीं करता, क्योंकि इस बिजनेस में लाखों में भी कमाई होती है, यह बात उतनी ही सच है। लेकिन पुराना फार्मर आपको बड़ी मुश्किल से एक आधा या दो मिल जाएंगे। क्यों कि अगर उसके यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, या फिर उसे जॉब पे जाना है, या और कोई एक्स्ट्रा मुसीबत के कारण ही उसने फॉर्म बंद किया तो किया, नहीं तो पुराने फार्मर इतने आसानी से फॉर्म बंद नहीं करते। लेकिन नए फार्मर लॉस के वजह से यानी नुकसान ज़्यादा उठाने के वजह से दोस्तों इस पोल्ट्री बिजनेस से भाग जाते हैं, फॉर्म बंद कर देते हैं। तो वो नुकसान आप लोगों का ना हो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इस पोल्ट्री बिजनेस में आना है या नहीं आना है। हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाऊँ, तो हो सके तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखना, ताकि बची हुई चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में समझा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी बिज़नेस हो, अगर उस बिज़नेस को, उस प्लेटफॉर्म को सही तरह से किया जाए तो ही दोस्तों उसमें मुनाफा होता है। अगर आप उसे सही तरह से नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको लॉस होना तय हो जाता है। यही सिद्धांत दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में भी लागू होता है। अगर आप पोल्ट्री बिजनेस को सही तरह से करोगे तो ही उसमें मुनाफा आएगा, नहीं तो उसमें भी लॉस होगा। जैसे दोस्तों बहुत सारे मित्र कम पैसों में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कम चूज़ों यानी कम बर्ड्स से शुरू करना पड़ता है। तो कम बर्ड्स से शुरू करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जितनी छोटी तादाद में आप कोई भी बिजनेस को करते हो उतनी आपको लागत ज़्यादा लगती है। लागत यानी हर चीज़ आपकी क्वांटिटी कम होने के कारण आपको महंगी मिलती है, और हर चीज़ अगर आपको महंगी मिलती जाएगी, वो चिक्स, फीड, डिंकर, फीडर, पोल्ट्री शेड की सामग्री या और भी कोई चीज़, क्योंकि सीधी बात है आप 500 बेड के लिए शेड बनाओ तो भी आपको दिन भर में वहाँ पे 4 से 5 चक्कर मारना है। अगर आप 24 घंटे के लिए कोई लेबर रखते हो तो वो पेमेंट उतनी ही लेगा। ऐसा नहीं है कि 500 बर्ड्स की रखवाली करने के लिए वो आपसे 1000 रुपये लेगा और 5000 बर्ड्स के लिए आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा। उसको तो सिर्फ चौकीदारी करनी है, पैसा आपका उतना ही खर्च होगा। यानी मेहनत तो उतनी ही रहेगी, बट कम चूज़े यानी कम बर्ड्स होने के कारण आपका जो मुनाफा है वो बहुत कम रहेगा, और चीज़ें आ रही आपको महंगी। इस वजह से दोस्तों आपको कम चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। और कोई भी बिजनेस है, अगर आपको मुनाफा अगर ज़्यादा नहीं दिखा, खर्चा उसके लेवल में जा रहा है, तो आप ऐसा बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा आप पोल्ट्री बिजनेस कर सकते हो उतना पोल्ट्री बिजनेस आप करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में आपके पास बर्ड्स हो गए उतना आपका मुनाफा बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मित्र बिना ट्रेनिंग के, बिना कोई एक्सपीरियंस के, कोई तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई सलाहकार यानी कोई पोल्ट्री फार्मर आजू बाजू का जो उनको मार्गदर्शन दे सके, ऐसे कोई भी उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी यह बिज़नेस में आ जाते हैं। अब आप ही बताओ, किसी बंदे को इस बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है, वो बोलता है कि सिर्फ हाँ हमारे बाप दादा मुर्गियाँ पालते थे, हम भी वैसे ही पालेंगे, सिर्फ थोड़ी हम ज़्यादा संख्या में पालने वाले। ऐसे बोलने से बिजनेस नहीं होता है। मान के चलो आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आती है और आप स्टीयरिंग पे बैठ जाओगे तो 100% एक्सीडेंट होने का तो खतरा बढ़ ही जाएगा ना। यही फार्मूला दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में भी होता है। अगर आप उसे सही तरह से चूज़ों को ट्रीट करके बड़ा नहीं कर सकते तो दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में आपको 100% लॉस होता ही है। इसीलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके ऐसी एंट्री मत कीजिए। कम से कम कोई पुराना पोल्ट्री फार्मर आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ होना चाहिए, तो ही इस बिज़नेस में आइए।
तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला था छोटी तादाद में बिज़नेस नहीं करना, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे होते कि उनके 2-4-5 लाख उनके पास होते हैं और वो बड़ी तादाद में भी करने की सोचते हैं मुनाफा ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि अपने को कितना खर्च आने वाला है लास्ट तक, क्योंकि फार्मर तो नया है। पुराना फार्मर कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लेता है, फिर नए फार्मर को इसके बारे में पता नहीं होता, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने पास का जितना पैसा लेकर शेड बनाना शुरू कर देते। अब वो कैलकुलेशन सही नहीं होने के कारण उनका पैसा बीच में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास लागत जितनी होती है उस लागत के हिसाब से वो बड़ा शेड बना लेते हैं, और बड़ा शेड बनाने को ज़्यादा पैसा लगता है। अब उनका पैसा तो बीच में ख़त्म हो गया। अब उनको पहले तो शेड को ही पूरा क्लियर करने के लिए बाहर से पैसा लाना है या एडजस्ट करना है। अभी चूजे और बर्ड्स और फीड की तो बात ही नहीं चल रही है, लेकिन पहले वो कैसा करके कोई नया फार्मर बड़ी मुश्किल से शेड का काम तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका शेड जो पूरी तरह से सही बनना था वो शेड सही तरह से बना नहीं। अब आपके शेड में भी खामियां है। शेड में खामी होने के कारण भी दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है यानी मुनाफा है वो ज़्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा उसमें भी आपका मुनाफा कम हो गया। दूसरे सबसे बड़ी बात कि जो आप बाहर से पैसा लेते हो उसका भी इंटरेस्ट आपको सामने वाले को देना है, तो वो इंटरेस्ट यानी वो भी आपको मुनाफे को कम करेगा। और अगर आप बाहर का पैसा लाकर पोल्ट्री बिजनेस करते हो, और पोल्ट्री बिजनेस तो आपको पता ही है, कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी लाखों में प्रॉफिट होता है तो कभी कभी लॉस भी बहुत सारा होता है। तो ऐसे इसमें आप यानी जो नया फार्मर होता है वो बाहर से पैसे ला के अगर बिजनेस में लगाएगा और उसमें अगर उसको लॉस होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इस कारण भी दोस्तों बहुत सारे फार्म बंद हो जाते हैं, नए फार्मर इस बिज़नेस को छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आपको इससे भी बचना है तो आप पूरी तरह से कैलकुलेशन कीजिए कि आपके पास जितना पैसा है उसमें शेड कितना बनेगा, उसमें चूज़ा कितना डलेगा, वो चूज़े को हम इतने दिन पाल के बड़ा कर सकते क्या, ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद ही कितना बड़ा आपको शेड बनाना है ये डिसाइड कीजिएगा, तो यह प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। यह सभी प्रॉब्लम से निकल कर अगर कोई नया फार्मर पोल्ट्री शेड बना भी लेता है और चिक्स भी डाल देता है, तो दोस्तों छोटी छोटी जो बुनियादी बातें होती है उससे भी वो बहुत बड़ी मुश्किल में गिर जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं, चिक्स तो बुला लिया लेकिन ब्रूडिंग हॉल सही तरह से बनाया नहीं, रात का समय है, ठंड गिर रही है, ऐसे समय में चिक्स एक दूसरे के ऊपर थप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। अब बात तो मात्र छोटी सी थी कि चूज़ों के लिए ब्रूडिंग यानी गोल राउंड बनाना है, ऊपर उनको गर्मी के लिए लाइट की व्यवस्था करना है या ब्रूडर की व्यवस्था करना है, बट यह जानकारी के अभाव में दोस्तों रात को परेशानी में गिर जाता है। छोटी सी बात उसको बहुत बड़ी समस्या महसूस होती है नए फार्मर को। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से भी फार्मर बहुत परेशान हो जाता है। और क्या होता है, मुनाफे के साथ अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो भी दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते कि इतने टेंशन वाला, इतनी झंझट वाला बिजनेस होना नहीं, और वो इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे फार्मर के साथ देखा गया है दोस्तों कि वह परेशानी के कारण पोल्ट्री बिजनेस से बाहर चले गए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि पोल्ट्री बिजनेस में एंट्री करने के बाद जितने दिन आप इस बिजनेस को करते हो, यानी जितने साल आप इस बिज़नेस को चलाओगे उतना ज़्यादा आपका तजुर्बा बढ़ेगा। क्यों कि खुद के एक्सपीरियंस से फार्मर सबसे ज़्यादा सीखता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नए फार्मर के यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है कि उसकी जो पहली बैच होती है, अब पहली बैच तो उसने बुला ली, चिक्स आ गया, अब उसमें उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है चूज़ों को पूरी तरह से ट्रीट कैसे करना है। तो पहले लॉट में सब जगह पे यानी जितने भी नए फार्मर है वहाँ पे कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी आती है, बोले तो आती है। अब उस बीमारी से निपटने का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, करके भी दोस्तों पहले लॉट में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा यह पक्की बात नहीं होती। ज़्यादातर 50% लोगों के साथ ये देखा गया है कि उनको पहली बैच में लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है। इस वजह से भी दोस्तों अगर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली या घाटे वाली आपकी अगर 2-3 बैच निकलती है तो भी बहुत सारे नए फार्मर इस बिज़नेस को छोड़कर भाग जाते हैं।
इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप ट्रेनिंग करके आए हुए होना चाहिए या कम से कम कोई पुराना पोल्ट्री फार्मर आपके साथ होना चाहिए, तो आप इस बिज़नेस को पहले बैच से भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसे कम से कम 10 से 12 रीज़न बचे हुए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते करके दोस्तों मैं इसके लिए पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ। हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको और भी रीज़न बताए जाएंगे जिस वजह से नए पोल्ट्री फार्मर इस बिज़नेस को छोड़कर भाग जाते हैं। वह सभी कारण और उसके समाधान मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, इसीलिए आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।